ये चर्चा तभी से ही हो रही है और आपका कम वोट आने के बाद ये और जोर होने लगी कि मैडम मतलब जो मंत्री बनी अभी केंद्रीय मंत्री बन गई उनसे आप मिल गए थे, इसीलिए आप थोड़ा प्रचार वगैरह भी कम है। आप तो दावा कर रहे थे कि आप जीत रहे हैं। तो एक रात का जो खेला होता है ना, उस रात हम लोग नहीं टिक पाए। एक रात पहले आप जीत रहे थे। क्या मनोज यादव थे इसीलिए इतना कम आया? अगर मनोज महतो रहते तो ज़्यादा। तो ये मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं किया, किसी प्रकार से नहीं। अब क्या करिएगा, कुछ लोगों ने धोखा दिया तो हो गया। कौन धोखा दिया? इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव हैं। मनोज यादव कोडरमा लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़े। JBKSS के ये उम्मीदवार थे। 28,000 इन्हें वोट आया, तीसरे नंबर पर ये रहे। 29,000 आया। तो 29,000 से खुश हैं या लग रहा था कि और ज़्यादा आना चाहिए? आप तो दावा कर रहे थे कि आप जीत रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, और रियल में मैं जीतने वाला ही था। लेकिन आप जानते हैं कि आप एक रात में क्या पलटी होता है। सो अच्छा, एक रात पहले आप जीत रहे थे। अब सारे सिस्टम सब तरह से सही था, लेकिन आप ही नहीं देख रहे कि जयराम जी के बारे में सबको बोल रहा था कि एक तो होगा ही होगा, बोल रहे थे ना, लेकिन परिणाम क्या हुआ। तो एक रात का जो खेला होता है ना, उस रात हम लोग नहीं टिक पाए, और रात को जो है वो अंधेरा हम लोगों को कायम कर दिया। वो अच्छा, उस रात को अगर यदि हम लोग संभल जाते तो शायद ये स्थिति नहीं होता। तो आपके हिसाब से स्थिति ठीक थी, अब मेहनत अच्छा से किए थे? हम लोगों ने, आप देखे होंगे बस सनी सर कि आप मेहनत में जो है हम लोगों ने कभी, चूँकि हम JPSC का भी परीक्षार्थी रहा, इंटरव्यू दिया, आप जानते हैं मेहनत, हमको जानते हैं कि हमको मेहनत कितना करना चाहिए, कि अगर यदि पास करने का पासिंग मार्क्स इतना है तो हमको कम से कम उतना पढ़ना है। तो ये मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं किया, किसी प्रकार से नहीं। अब क्या करिएगा, कुछ लोगों ने धोखा दिया तो हो गया। कौन धोखा दिया? अरे भाई, सारे लोग जो मतलब आपको पार्टी बात के बाहर के या पार्टी के लोग? आप ये चीज़ जो है सो सब चीज़ आपको बताएंगे। कुछ लोग जैसे भी हो, धोखा हुआ, इतना ही जानते हैं, और जिसके कारण ये हम लोगों का कम वोट आया, और ऐसा हम 29,000 पर कभी भी उम्मीद नहीं किए थे। तो ये पिछली बार भी ये सवाल हम आपसे पूछे थे, इस बार भी ये चर्चा तभी से ही हो रही है और आपका कम वोट आने के बाद ये और जोर होने लगी कि मैडम मतलब जो मंत्री बनी अभी केंद्रीय मंत्री बन गई उनसे आप मिल गए थे, इसीलिए आप थोड़ा प्रचार वगैरह भी कम किए। देखिए, आपको पूरी तरह से सनी जी मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो मिल जाने का, मैंने उनका फोटो तक नहीं देखा जी। आप मिल जाने का बात बोलते हैं ना, आपको जो है अन्नपूर्णा देवी का फोटो भी नहीं मैंने फोटो तक नहीं देखा है पूरे चुनाव। और अगर यदि कोई साबित कर देगा इस बात को तो मैं बताता हूँ, मैं राजनीति से आजीवन संन्यास ले लूँगा। ये जो आप इससे ज़्यादा और क्या कर सकता। आप जान बचता बोलिए तो सुसाइड कर लूँगा, और अगर प्रूफ कर दीजिएगा तो ये चीज़, वो गलत चीज़ कभी नहीं करता हूँ। मनोज यादव जो भी बोलता है ठोक ठटा के खाटा खाटी बोलता है। मतलब कुछ अपने लोग ही धोखा किए, यही वजह है कि कम वोट। हाँ, कुछ हुआ इसके कारण कम हुआ। और वह बहुत ज़्यादा, मैंने हमारे क्षेत्र के लोग भी ज़्यादा सेंटर पर पहुंच गए कि चलिए उधर में ही रहते हैं, कम से कम एक सीट तो निकलवाएं। तो ये चीज़ जो है जयराम जी के तरफ चलेगा। हाँ, आपके लोग कुछ नहीं, मैंने मेहनत हमने बहुत भरपूर किया अपने तरफ से, आपका भी नहीं। हम लोग वह कभी कमी नहीं किए, लेकिन कुछ हुआ गड़बड़ियाँ तो हो गया। तो अभी आप लोग मिल रहे हैं, जयराम जी दिल्ली से आए हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की भी वो घोषणा कर दी है, 50 सीट पर लड़ेंगे। आप विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ, विधानसभा चुनाव तो लड़ूंगा। उसी का प्रैक्टिस था ये प्रैक्टिस था। ये तो आखिर में आप कभी भी टेस्ट नहीं खेलिएगा, आगे प्रैक्टिस नहीं करिएगा, एक ही बार की उतर जाइएगा तो बॉल से हाथ पैर ना टूट जाएगा। कौन से सीट से लड़ेंगे? देखिए, मेरा परंपरागत सीट जो है राजधनवार का है, वहीं से आप तैयारी कर रहे हैं। और पार्टी जो है जहाँ से लड़ाएगी ये भी तैयार, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मोदी जी का घर जो है सो गुजरात में है, लेकिन उनको वाराणसी से लड़ाया गया ना। अगर यदि वह पार्टी सोचेगी कि नहीं, मनोज यादव को यहाँ से नहीं यहाँ से भी लड़ाएंगे तो ये सीट निकाल सकता है, इसको किसी और को वह सुरक्षित रखा जाए, वैसी परिस्थिति होगी तो पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस पर तैयार रहें। आप हमेशा स्टूडेंट की आवाज़ बने हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब देखिए यहाँ नियुक्ति की मांग को लेकर किस तरह से अब आंदोलन भी तेज हो गया। आप इसी तरह मुखर होकर बोलेंगे, अभी किन मुद्दों को लेकर छात्रों के लिए आप खड़ा होने वाले हैं? देखिए, हम सब सीधा बात बता रहे हैं कि ये लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहा है।
कौन लोग? 40,000 वो मुख्यमंत्री महोदय जो घोषणा करना है 40,000 जल्दी नियुक्ति करे, 40,000 नियुक्ति करे। अरे भाई काहे का भोज के घर टाइम में कोहड़ा रोप रहे हैं? आपको 5 साल था ना जी, आप काहे नहीं किए? अब आपको बता रहे हैं इतना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहा है कि जिस दिन जो है अभी 22 तारीख से वो JPSC का है, उसी दिन 23 तारीख से जो है JSSC सहायक आचार्य का हुआ। आप बताइए सहायक आचार्य वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो JPSC निकाले हुए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? सो वो बड़का पकड़े कि छोटका पकड़े, समझ में नहीं आता है। छोटका नौकरिया पकड़े टीचरवा वाला कि बड़का नौकरिया पड़े BDO DSP वाला। आप तो बौखला दे रहे हैं लड़कों को। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी। JSSC और वह JPSC के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं। इन्होंने घोषणा किया क्या वो झारखंड से बाहर रहते हैं? कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है, कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं है। इनको जो है कहते बहुत हड़बड़ी है, तो आप CGL लीजिए ना। 2016 से पढ़ा हुआ, कहाँ नहीं CGL लेने का काम करते हैं? आप 2016 में टेट परीक्षा हुआ, कहाँ टेट परीक्षा लेते हैं? 2 लाख लड़का जो है BEd करके बैठा हुआ, कहाँ नहीं ले रहे हैं? अभी जो घंटी आधारित निकाले हैं और बोलते हैं इंटर जो है वो रीजनल रहना चाहिए। आप जो रीजनल इंटर लेवल, आप बताइए इंटर लेवल में उस समय रीजनल का जब पहली बार पढ़ाइया शुरू कर रहे हैं तो इंटर में कहीं रख लिया जी। और इंटर में रखेगा तो वो बचवा जो है इंटर वाला पढ़ाने जाएगा, वहाँ पर 120 रुपया आप देना चाह रहे हैं। आप शिक्षक परमानेंट काहे नहीं नियुक्त कर रहे हैं? ये काल ढकेल ढेल ढकेल क्या चला रहे हैं? क्या बोलेंगे सरकार से? ठेल ढकेल मत चलाइए, जो करना है साफ सुथरा करिए, नियुक्ति करना बढ़िया से करिए, नहीं कर तो छोड़ दिए। 5 साल तक बेइज्जती रहा हुआ तो अब अभी आकर के क्या करिएगा? आप मान लीजिए सीट बिका बिकी हो जाएगा। स्थानीय नीति भी नहीं है। नहीं, आपका स्थानीय नीति नियोजन नीति, आप मान लीजिए 1 to 5 में भी बाहर के लोग पढ़ाने के लिए आएंगे तो ये विडंबना की बात नहीं होगी। प्राइमरी टीचर भी नहीं बन सकता यहाँ के लोग, मिडिल टीचर नहीं बनता है। अरे आपने PGT को तो बेच ही दिया और सारा चीज को तो बेच ही रहे हैं। JPSC को जो भी कर रहे हैं करिए रहे हैं, कम से कम तो टीचर तो बनने दो यहाँ के लोगों को। ये प्राइमरी टीचर है, कम से कम गांव घर में जाकर पढ़ाएगा तो लोग। आप ये भी छीन ले रहे हैं, तो ये चीज जो है हम तो कहेंगे इसका आंदोलन JBKSS इस पर करेंगे आप लोग? एकदम आंदोलन करेंगे, पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। कि हम देखिए एक बात बताते हैं, महात्मा गांधी देश आजाद कराए थे, कोनो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री बने मनोज यादव MLA या MP बने या ना बने, झारखंड के छात्रों का हक अधिकार के लिए, चाहे CGL का हो, प्राइमरी टीचर हो, JPSC हो, सिपाही बहाली हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो भी बहाली है उसमें मनोज यादव लड़ता है और इसके लिए खून बहाया, जेल गया, तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। एक आखिरी सवाल, आपको 29,000 आप बता रहे हैं कि वोट आया, तो ये क्या मनोज यादव थे इसीलिए इतना कम आया? अगर मनोज महतो रहते तो ज़्यादा आता? नहीं, ये मनोज महतो होता तो और कम हो जाता। वहाँ महतो वोट कम है क्या? वो है ही नहीं। अच्छा, ये मतलब आपका अपना भी एक पहचान है? ये अपनी पहचान है जो कि बता रहे हैं आप। जो आप कोडरमा लोकसभा में इनकी संख्या बहुत कम है, और वो बात ये जातिगत का बात नहीं है। मनोज यादव ने इतना दिन से लड़ा था, उसी का चेहरा का फल मिला है। मतलब आप कह रहे हैं कि JBKSS सब एक जाति तक सीमित नहीं है? नहीं, जाति में सीमित नहीं है, ये तो आप सबको जानता है। आप देखिए कोई भी पार्टी शुरुआत होती है सनी सर, तो आपको शुरुआत में जाति पर ही होता है। अब मान लीजिए कि विनोद बिहारी महतो और क्या कहते हैं शिबू सोरेन जी शुरुआत किए थे राजनीति, तो कहिएगा आदिवासी से शुरू किए थे। लालू यादव शुरू किए थे तो यादव से शुरू किए थे, यादव लोग प्रमोट किया। तो ये जब घर हमारा है जहाँ, तो वहाँ अगल बगल हमारे परिवार के ही लोग रहेंगे। तो आप बोलिएगा जाति आधार पर, फिर जाति के आधार से धीरे धीरे सभी जातियाँ साथ होने लगती है। आरोप लगता रहता है कि नहीं ये फलना खाली आदिवासी का बात करता है, हेमंत सोरेन पर लगाया कि आदिवासी का बात करता है, तो कोई बोलता है बाबूलाल मरांडी आदिवासी बात है, लालू यादव खाली यादव का बात करता है। ये ऐसी बातें नहीं होती। धीरे धीरे जयराम महतो पर बोला खाली कुर्मी का बात करता है। तो अरे भैया कुर्मी की बात क्या, दूसरे और कुर्मी नेता नहीं है क्या? सुदेश महतो नहीं है, CP चौधरी नहीं है, और सारे के लमोदर महतो नहीं है। बात है यहाँ जेन्युइन का बात, यहाँ जो झारखंड के मुद्दों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेगा उसको बात कर रहे हैं।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in